बड़ी दौड़ धूप के बाद वह आज ऑफिस पहुंचा। उसका पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वो सोच रहा था, काश आज इंटरव्यू में सफल हो गया तो अपने दादा के पुराने मकान को विदा कहकर यहीं शहर में सेटल हो जाऊंगा। माता पिता की डेली की किचकिच से पीछा छूट जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली किरकिरी से परेशान हो गया हूँ। जब नहाने की तैयारी करो तो पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ, बाथरूम से निकलो तो घोषणा की नल बंद कर दिया, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही फेंक दिया, नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है, पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या सुने यार, नौकरी मिले तो घर छोड़ दूंगा। ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे, बॉस का इंतजार कर रहे थे। 10 बज गए। उसने देखा पैसेज की लाइट अभी तक जल रही है। माँ की कही बात याद आ गई तो लाइट बंद कर दी। ऑफिस के दरवाजे पर कोई नहीं था। साथ में रखे वाटर कूलर से पानी टपक रहा था। पिताजी की डांट याद आ गई। बोर्ड पर लिखा था इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। बंद करके आगे बढ़ा तो एक कुर्सी रास्ते में थी। उसे हटाकर ऊपर गया। देखा पहले से मौजूद उम्मीदवार जाते और तुरंत बाहर आते। पता किया तो मालूम हुआ कि बॉस फाइल लेकर कुछ पूछते नहीं, वापस भेज देते हैं। मेरा नंबर आने पर मैंने फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। फाइल पर नज़र दौड़ाने के बाद उन्होंने कहा, कब ज्वाइन कर रहे हो? उनके सवाल से मुझे यूं लगा जैसे मजाक हो। वो मेरा चेहरा देखकर कहने लगा, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में सबका व्यवहार देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। बधाई के पात्र है तुम्हारे माता पिता, जिन्होंने तुम्हारा इतनी अच्छा पालन पोषण किया और अच्छे संस्कार दिए। जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, वो चाहे कितना भी तेज और चालाक हो, मैनेजमेंट और जीवन की भागदौड़ में सफल नहीं हो सकता। घर पहुंचकर माता पिता को गले लगाया और उनसे क्षमा मांगकर उनका धन्यवाद किया। अपने जीवन की दिनचर्या में उनका छोटी छोटी बातों पर रोकने टोकने से मुझे जो उत्तम शिक्षापूर्ण व्यवहार मिला था, उसकी अपेक्षा मेरी बाहरी शिक्षा की डिग्री कुछ भी नहीं थी। जान गया कि सिर्फ स्कूल नहीं, शिक्षा ही नहीं, घरेलू संस्कार का भी अपना महत्व है।